मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी से के सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के एपिसोड 306 के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। इस गुरुदेव में इस सेशन में, इस मंच पे हम अपने गुरुदेव के सिद्ध योग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि बड़ा बहुमूल्य वरदान हमको गुरुदेव दे रहे हैं। और बहुत ही सहज और सरल साधना से गुरुदेव हमको ये वरदान दे रहे हैं, जबकि हमारे गुरुदेव ने तो इस वरदान को लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तपस्या करी, लेकिन उन्होंने सबको बड़े सहज साधना से ये वरदान दे रहे हैं। तो इस साधना में हमको 24 घंटे गुरुदेव के संजीवनी मंत्र का मेंटल चैंटिंग करनी है, यानी मानसिक जप करना है, और 2 टाइम्स 15-15 मिनट का हमें ध्यान करना है। बस इस छोटी सी साधना से आपके सारी समस्या, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, सारी समस्याएं आपकी शांत हो जाएंगी। जय गुरुदेव। तो सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग इस मंच को, आप ही का ये मंच है, इस मंच को शेयर करें, हैंड रेस करके अपनी जिज्ञासा, अपनी अनुभूति और गुरुदेव के सानिध्य में बीते हुए पलों को, अनुभवों को भी जरूर साझा करें। और जो परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है उसको भी जरूर से शेयर करें। जय गुरुदेव। धनंजय भाई, गुरु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु भाई, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, एक बार अपना आप छोटा सा संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दे दीजिए, सभी को पता चल जाए कि आप गुरु भाई कहाँ से हैं और आप कब सानिध्य में आए। जी, जय गुरुदेव सारे गुरु बहन भाइयों को। मेरा नाम धनंजय राजावत है और मैं सवाई माधोपुर से हूँ। बेसिकली जयपुर मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मैं मेरे गांव रह रहा हूँ। और गुरु से जुड़े हुए मैम ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। अच्छा। और साधना मैम काफी अच्छी चल रही है, गुरुदेव की कृपा है मैम। जी, गुरुदेव के, जी गुरु भाई, गुरुदेव के आप शरण में कैसे आए? कोई समस्या थी या कुछ ऐसे ही गुरुदेव से जुड़ने का मन किया? नहीं मैम, जिज्ञासु था काफी, 4-5 साल धक्के खाए, कोई गुरु मिला नहीं। फिर भैया ने कहा इनका ध्यान करके देख। वो दिन आज का दिन 2 साल हो गए, ना कहीं और गया, ना किसी को जल चढ़ाता हूँ, ना किसी की पूजा पाठ, सब अपने आप खत्म होती गई और गुरुदेव सानिध्य में है। और उसके बाद मैम गुरुदेव से जुड़ने के बाद एक पीरियड आया था जो कि बहुत ही मतलब डिफिकल्ट पीरियड था, ऑलमोस्ट 8-9 महीने का। तो उसमें मैम गुरुदेव थे साथ, तभी आगे सरवाइव कर पाए, बाकी बहुत ही डिफिकल्ट फेज था लाइफ का। जी। बाकी आनंद में है यात्रा। और ये मेरा मैम शायद दूसरा तीसरा सेशन है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, मैंने देखा है आपके सेशन को गुरु भाई, क्योंकि इसलिए इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेते हैं गुरु भाई कि नए नए बहुत से गुरु भाई बहन जुड़ते हैं, तो इनको एक मोटिवेशन भी मिलता है कि ये गुरु भाई कहाँ से हैं और क्या है। तो इसलिए थोड़ा सा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन चाहते हैं बस। और चलिए कंटिन्यू करिए गुरु भाई आप बात। मैम मैं मुझे अपना एक्सपीरियंस ना शेयर करके, एक हमारे ही गांव में एक मेंबर है, उसका नाम रामचरण है। और पिछले 6 महीने से हमें भी, अब मैम आपको पता है गांव है, गांव में सारी बातें घूम फिर के आती है और शहरों में ही आ जाती है मैम, तो गांव में भी आती है। और एक्चुअली वो जो है वो हमारे गांव के नाई हैं। तो उनके पास सब जाते हैं मैम, और उनकी डिमांड सबको है। तो पिछले 6 महीने से मैम वो पागल हो गए थे
और वो कोई अच्छा 8 बाबा जी साधु पता नहीं कहाँ गए झाड़ फूक करवाने, और उसके बाद में उन्होंने कोई 10-15 हजार रुपए लगा दिए, यहाँ ताबीज पहन रखे हैं गले में ये वो। तो अच्छा। फिर एक दिन गुरुवार को मेरे को जिज्ञासा हुई, मैंने अपने गांव में बुलवाया उनको, मैंने कहा हम्म, रामचरण को बोलो बुलाया है, तो वो आए। जी। हम्म। फिर मैंने कहा बहुत सीधा आदमी है मैम, बहुत ही मतलब उस जैसा आदमी दिखा नहीं मैम, इतना सीधा इतना सज्जन पुरुष है वो। फिर मैम उस दिन मैंने सिर्फ इतना बताया कि ये गुरुदेव का मंत्र है, आपको सिर्फ ये गुरुदेव का मंत्र चैंट करना है जी 24/7। ध्यान में अगर बैठ सको तो 2 बार ध्यान में बैठो 15-15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। और तीसरा काम अगर आप प्रचार कर सकते हो, क्योंकि मैम जी। मेरे गांव में भी 4-5 जनों को हो रहा है 6 महीने से कि पागल हो रहे हैं, पत्थर फेंकते हैं, पूरी रात नहीं सोते हैं, अच्छा उनको खुशबू आती है, अपने घरों से निकल निकल के भागते हैं 7 बजे। तो ये इसके अच्छा। साथ भी हो रहा है, और हाँ तीन हाँ। चार जनों की और हो रहा था। तो अब होता तो है ही मैम, अब पता नहीं मेंटल है या क्या है, बट ठीक है मैम, एक है तो बीमारी। नहीं नहीं तो नहीं, फिर होती है भाई, ऐसी बीमारियां भी हैं। हाँ जी। जी, तो उनको मैम बुलाया, उसके बाद वो मंत्र दिया। मंत्र देने के बाद मेरे बड़े भैया थे, मैंने उनको बताया, मम्मी को बताया, बहन को बताया, सब खुश हुए। 7 दिन बाद वो मिले मेरे भैया को। जी जी। भैया ने पूछा और भैया, वो हाथ जोड़ के कहते हैं अरे बहुत बड़ी शक्ति है, मैं मान गया। और मैम उन्होंने सारे ताबीज सब उठा के फेंक दिए गले में से, जो भी 15-20 हजार रुपए लगाए थे सब छोड़ दिया, ताबीज भभूति वभूति सब। एक हफ्ते में जी। मैम रिजल्ट मिल गया, ही इज फाइन, ही इज अरे वेल, बहुत अच्छा बहुत कर रहे हैं। जी। और 6 महीने जो इंसान तड़पा है मैम, वो सोचिए एक हफ्ते में। तो बस एक यही हफ्ते उनका। में। जी मैम, एक हफ्ते में उनको गुरुदेव ने अपने शरण में लिया, और अभी जी उनसे मिलता हूँ तो बोलते हैं बना आनंद है, खुशी है, गुरुदेव है वो ही है। तो मैम गुरुदेव का ही है जो भी है, बाकी जी खुश हुई मैम। जी। तो खुशी ये बहुत उनके, होती है गुरु भाई। हाँ। बाकी यही एक एक्सपीरियंस था मैम। और बाकी काफी जनों को तो मैंने नहीं बताया है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत प्रचार करता हूँ। और जितने भी मैम लोगों को बताया, बस ये खुशी है कि मैम उनको बताया, मैंने कभी फॉलो अप नहीं लिया कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जी क्योंकि मैम गुरुदेव में गुरुत्वाकर्षण है, जिनको पकड़ना है मैम पकड़ ही लेंगे जैसे हमें पकड़ा है। जी और जी जिनको नहीं जी पकड़ा मैम, पहले हाँ वो फेज था, अरे यार हमने गुरुदेव के बारे में बताया, ऐसा क्यों नहीं करते, करो। तो एक वो हटता ना मैम, वो जिद वो खत्म हो गई। अब मैम जी करे तो बढ़िया, नहीं करे क्योंकि करवाने और करने वाले गुरुदेव हैं। जी तो जी। बस यही मैम भाव था, और यही एक्सपीरियंस शेयर करना था। जय नहीं, गुरुदेव। बहुत अच्छी अनुभूति गुरु भाई। और आपकी तो साधना बहुत अच्छी, मैंने आपके सेशन सब देखे हैं। बहुत अच्छी आपकी साधना है, बहुत बढ़िया समर्पण है गुरु भाई आपका। गुरुदेव ने बहुत बड़ी कृपा आप पे करी है। तो एक जो पॉजिटिविटी आती है ना ऐसे समर्पित गुरु भाई के, गुरु बहनों पे, तो वो जहां भी जाते हैं ना, तो वो एक आकर्षण गुरु का जो होता है वो तुरंत असर डालता है। तो जो अभी आपने बताई चीज, तो वो तो गुरु कृपा तो ऐसी होनी है। ये तो हमारे साक्षात भगवान है, गुरु देव तो हमारे साक्षात भगवान है। तो ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं गुरु भाई कि पहले हम लोग भी बताते थे, अभी भी टेंशन होता है कि मैंने बताया तो कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है, उसको भी समझाते हैं। लेकिन बाद में और सोचते हैं कि सब गुरुदेव तो की मैम, कृपा है। जी, अब तो मैम ऐसा आ गया है, गुरुदेव के बारे में किसी को बताओ तो वो मजाक भी उड़ाता है, या कोई भी तो बस जी ध्यान में अपने आप आता है, "हे गुरुदेव दया करो, उस पे दया करो, मुझ पे दया करो, उन सब पे दया करो।" अब जो भी मैम मेरे पे चिल्लाता है, मुझे क्रोध आता है ना मैम, तो अब वो क्रोध क्रोध नहीं है, मतलब वो आ रहा है, मुझे पता चल रहा है कि क्रोध निकल रहा है, सब निकल रहा है, बट वो मतलब मेरा इमोशन नहीं है। जी जी मतलब तो मैं ही रहा हूँ, पता नहीं वो बहुत मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो हो रहा है, बट उसमें मैम वो जो इमोशन एंजाइटी और वो सब होता था ना, इन्वॉल्वमेंट, वो खत्म है। जी हो जी। तो रहा है, वो हफ्ते की जगह भी आता है, और ऐसे दिमाग में और भी उलझुल विचार आते हैं, बट मैम उसको एक कोई नोटिस करने वाला है, नोटिसर जी है जो उसको नोटिस जी। कर रहा है। आप बाकी नहीं कर मैम, रहे हैं जी। हाँ, और मैम अब सबके लिए एक वो संभाव सा आ गया है जो गुरुदेव के लिए, ऐसे भी संभव है मैम जी जो मजाक उड़ा देते हैं, पर ठीक है मैम, वो भी गुरुदेव के बच्चे हैं, उनको भी जी गुरुदेव उतना ही प्यार करते हैं जितना हमें करते हैं, क्योंकि हमें भी है और उनमें भी है, वो तो सब में है। तो जी ठीक है मैम, जी मैं मेरे परिवार में मेरी मम्मी का सबसे नालायक बच्चा हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मम्मा प्यार नहीं करते। जी जी जी। बिल्कुल ये सही तो कहा आपने। जी जी और यही है, सबके लिए क्षमा का भाव आता है कि उसको क्षमा करो, उस पे दया करो,
पूरे ब्रह्मांड पे जो बुरा बोलता है, जो झगड़ लेता है, जिससे लड़ाई हो जाती है, हाथों हाथ अंदर से भाव आता है, गुरुदेव उस पे दया करो, मुझ पे दया करो, समस्त सृष्टि पे दया करो। तो ठीक है मैम, गुरुदेव करवाने वाले हैं और उन्हीं का है मैम। खुद से तो मैम ये अगर मन से देखो तो मन तो पागल हो जाता है, अगर अपनी बुद्धि लगाने पे आए। जी जी, सही बात कह रहे हैं आप। बहुत अच्छी यात्रा है ये तो आपकी। ये संभव जब आगे समझिए, बहुत साधना बड़ी उच्च स्तर पे है ये। जी मैम। जब और अंदर से बाकी जी बोलिए। बोलिए, आप बोलिए मैम प्लीज। नहीं, बस आप कंटिन्यू करिए गुरु भाई जी। और बाकी मैम साधना अभी मतलब देखिए मैम, मैं एक बात बोलूंगा, साधना में जैसे आप नए नए होते हो तो आप में क्यूरियोसिटी आती है, और ये जो चेंज और डेवलपमेंट है ना मैम, किसी के सुनने से और किसी के बोलने से नहीं आएगा कि ये नहीं। मत करो वो मत करो। वो मैम अंदर से आएगा, और वो अंदर से कहाँ से आता है वो पता नहीं, बट वो ऐसा आता है ना मैम कि वो आपको जकड़ के बैठ जाता है कि आप जी चाह के भी नहीं कर पाते। आपको चीजों से मतलब यूँ रहता है यार, क्या करना, क्यों बोलना, ठीक है हो रहा है होने दो, नहीं हो रहा मत होने दो, क्यों बोलना। अब मैम वो वाली सिचुएशन आ रही है, और अपने अपने आप मैम ये विकास अंदर से घटित हो रहा है। चाहता तो मैम अब मैं भी बहुत था कि यार ऐसा ना करूँ, ईगो में ना हूँ, जेलेसी खत्म हो जाए। अभी भी है, ऐसा नहीं है नहीं है, पर मैम वो अब धीरे धीरे शटर हो रही है अपने आप। जी जी तो मैम ऑब्वियस सी बात है, मतलब गुरुदेव हैं जो उसको शांत कर रहे हैं। जी वो जी प्रकाश है वो में जो इन चीजों को शांत करता है मैम। जी। इस विधा में तो गुरु भाई सब चीज ऑटोमेटिक है। हमें अपना ऑटोमेटिक। कुछ करना ही नहीं है, केवल मंत्र जो गुरुदेव ने दो ड्यूटी दी है बस वही हमें करना, बाकी कुछ हमें सोचना ही नहीं है। सब चीज कुछ नहीं। ऑटोमेटिक, मतलब ये देखिए हमारे गुरुदेव ने कितनी दूरदर्शिता से ये चीज दी है हम लोग को, सिद्ध योग, कि आगे जब जमाना जो है, आगे जो संसार हमारा कैसा होने वाला। आजकल किसी के पास समय नहीं है जल्दी कोई चीज सुनने का करने का, तो उसी हिसाब से गुरुदेव ने विधा बनाई कि बिल्कुल शॉर्ट सी विधा बता दी उन्होंने, साधना की हर कोई ये कर सकता है। और कितनी अच्छी है, डिजिटल, एक तरह से हम कहेंगे डिजिटल साधना है। जैसे हमारे स्मार्टफोन होते हैं, उसमें आप किसी भी चीज को सर्च करिए, तुरंत आपके आंसर मिलते हैं और सब चीज ऑटोमेटिक होती है। उसी तरह ही हमारा सिद्ध योग भी है। हमारे गुरुदेव का एक बढ़िया से स्मार्ट मोबाइल फोन है जिसमें हमें कुछ नहीं करना, बस क्लिक करते जाइए, यानी कि मेंटल चैंटिंग करते जाइए और सब कुछ होता जाएगा। मैम बहुत अच्छी। अगर आप लोगों को बोलो ना कि ये चमत्कार है और ये ऐसा, ये चमत्कार नहीं है मैम, ये अनरिवील्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो जी अभी लोगों को समझ में नहीं आ रही। आज से 600 साल पहले मैम मैं अगर कैमरा लेके जाता तो वो भी एक चमत्कार होता। ठीक जी है, तो वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी और ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो मैम ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो गुरुदेव ने अब मतलब वो करी है, ओपन करी है सबके लिए। जी तो जी ये एक रिवील टेक्नोलॉजी है जो गुरुदेव सबके सामने लेकर आए हैं, और बहुत अच्छा मैम, मैजिक भी कह लो या चमत्कार या टेक्नोलॉजी कह लो मैम, कुछ भी जी कह जी सकते हैं। जी जी। नहीं, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत बढ़िया है साधना तो, और सभी को जुड़ना चाहिए इस साधना से, और जल्दी से जल्दी जुड़े अगर उनको समस्याएं हैं तो। इसमें कोई सोचना नहीं है, कोई विचार नहीं करना है, कोई हम्म। कर्मकांड नहीं है इस साधना में, तो जल्दी से जल्दी लोग ज्वाइन करें। और गुरु भाई सुनाइए, कोई अनुभूति हो आपकी। मैम अनुभूति तो देखिए मैम काफी चल रही है, बट अब मैम जो होता है ना, एक वो अनुभूतियों से पहले मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है, मोह था। अब वो मोह खत्म होता जा रहा है। पहले हाँ ये क्यों हो रहा है, मैं कौन से स्टेज पे पहुंच गया, कौन से स्तर पे पहुंच गया, वो था। बट अब मैम वो सबने समझाया, नहीं धनंजय ऐसे नहीं है, आप अपनी साधना में ध्यान दो, देता रहा। ठीक है, मन बड़ा चंचल है मैम, वो अभी भी है। अब मैम वो जी चीजें समझ में आ रही है, एक वो अंदर नोटिस आ रहा है जो नोटिस कर रहा है, अब वो चीजें मैम अपने आप शटर हो रही है, अपने आप क्लोज हो रही है। और अनुभूति मैम एक ही है कि आजकल ध्यान में तब बैठता हूँ, अभी बीच में काफी टाइम काफी दिनों तक मैं 1 फुट मैम ध्यान से जैसे ही उठता था तो उछलता था बेड से, और फिर अच्छा। नीचे आता। हाँ तो ये मैम एक बहुत विलक्षण मैम है मैम, और होता होगा गुरु बहन भाइयों के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है मैम, देर इज गुरुदेव एनर्जी जो आपके साथ ही सब घटित करिए। बट अब मैम अब मन भी थोड़ा थोड़ा क्या पूरा सरेंडर हो चुका है। अब उसके बस की होती तो मैम इस साधना में आने ही नहीं देता। जी 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 गुरु भाई जी। ये चीज हाँ, एक दो गुरु भाई बहनों के साथ हुई है जो अभी आपने बताया कि ऊपर उठ जाते हैं ऐसा। हम्म। मैम तो एक हाँ तो जैसा वो क्लास होता है ना, वो सूतली बम फटता है फट, और आप ऊपर हम्म। उछल बेड से मतलब ऑलमोस्ट 1 फुट ऊपर उछल के, देन आई यूज्ड टू कम मतलब एट डाउन, फिर शांति से ध्यान खुल जाता है, ना कभी कुछ हर्ट हुआ,
ना कभी कुछ पेन हुआ। हाँ मैम, पेन है, काफी चीजें होती है जो आपको सहना पड़ता है, बट वो पेन ऐसा भी नहीं है मैम कि अनबियरेबल हो। हाँ, तब वो नाड़ी में पेन होता है तो वो बहुत अनबियरेबल होता है मैम। जी पर जी, वो सही कह रहे हैं। होता है ना मैम, उतना ही जल्दी वो पेन भी खत्म हो जाता है। ये चीज मैंने मैम मतलब नोटिस करी है कि जी जितना वो पेन हो रहा है, जितनी जल्दी वो पेन आया है, उतनी ही जल्दी मैम वो ना मैम उस पेन को पचाना बहुत बहुत बड़ी चीज है। वो जो नेक में और आपके जो पेन होता है वो अनबियरेबल होता है मैम। बट हाँ, जी गुरुदेव का आशीर्वाद या प्यार कहो या उनका कुछ भी कहो, वो हाथों हाथ मैम जितना पेन होता है वो खत्म हो जाता है। बट ऐसा पेन खत्म होना मैम इतनी जल्दी बहुत बड़ी जी बात है। जी जी गुरु भाई, ये प्रसाद के रूप में हमको पॉजिटिव वे में ही लें तो वो हमको पेन नहीं नजर आएगा। साधना नहीं के आए। सब पार्ट, साधना के सब पार्ट है ये। हाँ, प्यूरिफिकेशन भी है हमारी बॉडी का। अगर इस वे में हम लेंगे तो सब अच्छा आएगा, आनंद ही आएगा। इस साधना में आनंद ही आनंद है गुरु भाई। और भी तो मैम अनुभव हो जो चेंजेस तो आपके अंदर बहुत हो गए हैं, खैर तो आप। मैम आ रहे हैं धीरे धीरे, मतलब बोलने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है मैम। ग्रीड खत्म हो रही है धीरे धीरे, लस्ट खत्म हो रही है, एंगर इश्यूज डाउन हो रहे हैं, और फियर खत्म हो रहा है। सबसे बड़ी बात मैम, उसके बाद में जो था ना मैम मोह लोगों के प्रति, ईर्ष्या, द्वेष, वो मैम धीरे 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 सब खत्म होता जा रहा है। जी सब, ऐसा नहीं मैम गुस्सा नहीं आता, आता है, पर मैम जो इमोशन गुस्से मतलब इमोशन लेस है मैम, वो गुस्सा और वो प्यार, वो दोनों इमोशन लेस है। उसमें बस हम्म एक भाव है कि ये हो रहा है, होने दे। कोई वो नहीं है कि गुस्से में मैं पागल हो गया, या प्यार या किसी को अप्रिशिएशन कर रहा हूँ तो कुछ बहुत ही दुलार आ गया। बस एक भाव रहता है मैम, करुणा और प्रेम का, जो वो अंदर से उमड़ता है कभी कभी। जी जी मैम। जी। चलिए गुरु भाई, बहुत आनंद आया। और भी कुछ कहना चाहते हो तो आप जब कंटिन्यू बस करिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ गुरु मैं। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरु भाई। गुरुदेव। और भी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा रखें प्लीज इस मंच पे। अभी गुरु भाई ने बहुत अच्छी अपनी अनुभूतियां सुनाई, अपने बदलाव सुनाए। तो सभी लोग से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये अनंत शर्मा जी ने हैंड रेज किया है, प्लीज आपका स्वागत है इस मंच पे। आनंद जय शर्मा जी। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। कैमरा ऑन हो नहीं रहा, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, मे बी नेटवर्क इशू है। अच्छा गुरु बहन, ठीक है। तो आप आज कहाँ थोड़ा से? सा, मैं दिल्ली से हूँ। जी गुरु मुझे बहन, अभी अपना थोड़ा सुबह की एक अनुभूति मुझे शेयर करनी थी आपसे। गुरु बहन थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगी। आप कहाँ से और कब से आप गुरुदेव के कॉलेज में आए? मैं कंचन शर्मा बात कर रही हूँ, न्यू दिल्ली से। न्यू कंचन दिल्ली शर्मा। से, हाँ जी। तो अच्छा मुझे अच्छा जी। सुबह की एक अनुभूति शेयर करनी है। आज सुबह मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ जी और गुरु वो बहन। अनबियरेबल था, और पूरी बॉडी ऐसे लग रही थी पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जी मुझे लगा कि अब क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। 4 बजे का टाइम था सुबह। जी तो जी मेरे ऐसे ही निकला, मैंने कहा हे गुरुदेव, आप मेरा ये दर्द दूर करो। हम्म और उसके बाद वो दर्द हुआ, वो कम होता गया। फिर 5 बजे का ध्यान हुआ सेशन में, वो मैंने किया। और जब जी उस सेशन का ध्यान मैंने खत्म किया तो इतना सेटल हो चुका था कि मैं दोबारा से सो गई। उसे 1-1.5 घंटा फिर मैं सोई। जी तो ये मैजिकल चीज है कि आप एकदम से, मतलब वो मुझे मालूम था कि वो ठीक नहीं होने वाली। और फिर इन जी द मॉर्निंग जब मैं उठी, बाद में जब मैं उठी तो फिर मुझे ये लगा कि आ, फिर से पेन होगा और वो अनबियरेबल होगा। मैंने फिर से प्रेयर की, मैंने कहा हे गुरुदेव, ये जो दर्द है मेरा ये ठीक हो जाए। तो जी उसमें मुझे फिर से मुझे उसमें रिलीफ मिला, और पूरा दिन मुझे रिलीफ रहा। जैसा पेन मुझे होना चाहिए था वैसा पेन मुझे हुआ नहीं। जी उसमें जो चीज मैंने ऑब्जर्व की वो ये चीज ऑब्जर्व की कि जितना आप गुरुदेव से पूरा दिन कनेक्टेड रहते हो, और अगर आप गुरुदेव के ऑरा में रहते हो, गुरुदेव से कनेक्टेड रहते हो, तो डेफिनेटली आपकी जितनी भी प्रेयर है, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ की जो सफरिंग्स हैं, डेफिनेटली गुरुदेव उसे सुनते हैं। अगर आप जी इसे रूटीन फॉलो करेंगे कि मुझे सुबह शाम मेडिटेट करना है, और विलिंगली और अनविलिंगली एक उसको नियम बना के उसे हम फॉलो करेंगे, तो चीजें उतनी एग्जीक्यूट नहीं होती हैं।
जी बिल्कुल सही बात। ये है कि जब आप इंटरनली उनसे जुड़े रहते हो और मतलब उनको हर समय याद करते हो, किसी न किसी रूप में आप उनको याद करते हो, तो चीजें ज्यादा एग्जीक्यूट होती हैं। क्योंकि लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं, लोग कहते हैं हम मंत्र जाप कर रहे हैं और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट प्रॉब्लम इज कि आप मंत्र जाप को एज ए रेमेडी ले रहे हो। आप गुरुदेव को एज ए रेमेडी जब तक हम लेंगे तो मुझे लगता नहीं हमारे जो रिजल्ट्स हैं, वो जो आउटकम है वो आएगा। वो रिजल्ट्स हमारे तभी आते हैं जब इमोशनली हम अटैच होते हैं, जैसे हम अपनी माँ से होते हैं। जैसे मुझे दर्द हुआ तो मैंने माँ से कहा कि मुझे पेन हो रहा है। जैसे मैंने चैंट किया तो ये सोचा कि ये जो मंत्र मैंने बोला है ये किसी कृष्ण भगवान का मंत्र नहीं है, ये मेरे गुरुदेव का मंत्र है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा चल रहे हो आगे, देख रहे हो पीछे। तो उसमें गुरुदेव ने राम और कृष्ण के बारे में भी कहा है। और गुरुदेव ने अपनी स्पीच में अपने श्रीमुख से फरमाया है कि कलयुग जो जितनी भी भगवान कृष्ण की जो शक्तियां हैं, कलयुग की जितनी भी शक्तियां, वो सारी मेरे पास हैं। तो उसमें डेफिनेटली गुरुदेव एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हाँ, वो सारी पावर्स मेरे पास हैं। और अगर मुझे जैसे लोग आते हैं तो वो लोग कहते हैं हमारी बीमारी नहीं ठीक हुई, हम कौन सी स्टेज पे पहुंच गए हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं, परमात्मा को हम प्यार करते हैं, तो हमारी कौन सी स्टेज लगेगी? मतलब वो तो एक आउट ऑफ मतलब क्वेश्चन बड़ा रॉन्ग है कि आप किसी से आप अपनी माँ से प्रेम करते हो और आप कहते हो मेरी कौन सी स्टेज लगी है, मेरा कौन सा चक्र जागृत है। तो मुझे लगता है ये जो चीजें, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये बड़े रेलिवेंट क्वेश्चंस नहीं है। रेलिवेंट क्वेश्चन ये है कि उन्हें हर परमात्मा समझ के, क्योंकि श्री गुरुदेव ने फरमाया है कि 24 घंटे मंत्र जाप करना है। तो पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि 24 घंटे क्यों करूं, कुछ और नहीं होगा, लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, ये हो जाएगा, जो दिस दैट होते हैं आपके ब्रेन में। लेकिन फिर जब धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ये परमात्मा है, वो आपको अपने ऑरा में लेना चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। क्योंकि कलयुग में चाहते हुए और ना चाहते हुए आप कुछ खा रहे हो। अब जैसे मैं कोई फूड इनटेक करती हूँ, मैंने बाहर कुछ भी लिया या मैंने घर में कुछ खाया, तो मैं कहती हूँ श्री गुरुदेव जी आप भोग लगाएं। और अभी मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपनी एक दोस्त के घर गई, अपनी फ्रेंड के घर, तो उसने मुझे खाने को कुछ दिया, तो मेरी तो क्रिया, तो मैंने कहा हे श्री गुरुदेव जी भोग लगाइए, तो गुरुदेव आए नहीं। तो मुझे रियलाइज हुआ, ओहो ये जो और जिस समय मैं बोलती हूँ श्री गुरुदेव जी भोग लगाइए, तो मेरे मुंह के अंदर लार बहुत सारी जो सलाइवा वो भर जाती है, मतलब और मतलब तो फिर मुझे पता चलता है। और वो गुरुदेव मतलब मैं उनके मतलब मुंह में डालती हूँ खाना। और एक बार कभी ऐसा भी हुआ बीच में कि उनको जैसे मैंने दिया तो उन्होंने बहुत तेज फटाफट उसको ग्रहण किया। तो ये सारी भी जो चीजें हैं, ये बड़ी डिवाइन चीजें हैं और ये बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस है कि जब हम गुरुदेव को, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उनको अपनी हर एक्टिविटी में गुरुदेव को इंडल्ज करते हैं, गुरुदेव को लेके आते हैं, तो ज्यादा मतलब जैसे अभी एक लड़की है, वो देहरादून में रहती है, उसे कुछ लिवर की प्रॉब्लम है। तो मैंने उसे आज उसका फोन आया, तो मैंने उसे यही बोला कि तुम खुद को अकेला मत समझो और ये समझो कि ये जैसे एज ए मदर गुरुदेव को ट्रीट करो। जैसे हम अपनी छोटी छोटी बात बताते हैं, छोटी छोटी प्रेयर गुरुदेव के लिए करें। ऐसा नहीं करें कि हम चैंटिंग हो रही है और उस चैंटिंग में हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस तो आ रही है, लेकिन हमारी इमोशनल और पर्सनल परफॉर्मेंस उसमें जीरो नहीं होनी चाहिए। तो उसमें पूरा समर्पण करके अगर हम करेंगे कि हे गुरुदेव, मतलब जो मंत्र है हमारा, जो श्री गुरुदेव के श्रीमुख से निकला हुआ मंत्र, उसे फील करते हुए कि स्वयं परमात्मा के श्रीमुख से वो मंत्र निकला है और वो हमको मिला है और हम उनको याद कर रहे हैं, अगर हम वो फील लाएंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो सफरिंग्स हैं वो कम होंगी। और सब तो अपने प्रारब्ध लेकर आए हैं, सब लोग एक जैसा तो कुछ है नहीं है, लेकिन एक कॉमन चीज हम सब में ये है कि हम कलयुग में सब इकट्ठे आए हैं। तो साधना पीछे से लेकर के आए हैं। लेकिन गुरुदेव ने एक बात और बोली है, गुरुदेव ने कहा कि इसमें समय नहीं लगेगा। तो ये जो चीज है ना, ये मुझे सबसे मैजिकल चीज लगती है। दुनिया में, ब्रह्मांड में ऐसा कोई गुरु नहीं है जो आपको ये बोल दे कि इसमें समय नहीं लगेगा। समय नहीं लगेगा का मतलब ये होता है कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि अगर तू सरेंडर करता है, मुझसे तू जुड़ता है, तो तेरी जो सफरिंग है, तेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो तेरा आने जाने का चक्कर जो इतने सालों से, हजारों लाखों करोड़ों सालों से लेके घूम रहा है, वो मैं एक पल में खत्म कर सकता हूँ। मेरे पास वो पावर है। मैं तेरी उस साधना को नहीं समझता कि तू 10,000 साल या 20,000 साल तक बैठ के रट रहा है। गुरुदेव कहते हैं कि तू अपनी हर एक्टिविटी में, अपनी हर चीज में मुझे जोड़, तू मेरे मन से मेरे साथ जोड़, मुझे समर्पण कर। और एक गुरु बहन को, शायद गुरु भाई है गुरु बहन मैं नहीं जानती, सुबह मैंने पोस्ट पढ़ी तो उसमें गुरुदेव ने कहा
कि मैं तेरे पीछे लठ लेके खड़ा हूं, तो मेरे फोटो को अपने माथे से लगा। तो मेरा यही वो ये है कि मतलब मैं बोलना चाह रही थी कि अगर हम मानसिक रूप से हर समय सोचे कि आप सामने विराजमान है, या उनकी फोटो लेकर के उसे मस्तक से लगाएंगे, तो श्रीमुख से फरमाया उन्होंने कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ। और गुरुदेव ने इसमें कहा है कि इसमें टाइम और स्पेस की कोई लिमिट नहीं है, सारी पावर्स मेरे पास है। उसके बाद भी अगर हम भटक रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारी मिस्टेक है कि हम उनको गुरु बहन सब गुरु कृपा है, जिसपे गुरु कृपा हो जाती है उसको सब समझ में भी आ जाता है। जब तक गुरु कृपा नहीं होती है तब तक आदमी भटकता ही है। और गुरुदेव फरमाते भी हैं इस चीज को कि कोई एक उनके कोई था जो उनको बड़ा झुक के उनके चरणों में गिर के आता था, तो गुरुदेव ने कहा कि भाई जी आप चरणों में मत गिरो, आप अंदर से झुको हमारे लिए। तो यही समर्पण चाहिए, अंदर का समर्पण होना चाहिए, प्यार होना चाहिए कि गुरुदेव ने कहा है कि अंदर से झुको, तो अंदर से गुरुदेव श्रीमुख से फरमा रहे हैं कि झुक। और हम सोच रहे हैं कि उनको किसी फिजिकल एक्सरसाइज से हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे, किसी मंत्र से गुरुदेव बंधे हुए। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे लगता है श्री गुरुदेव जो है, अब कई बार जब मैं ध्यान कर रही होती हूँ तो मेरा हाथ जो है वो मेरी आंखों पे जाता है और मेरी आंखें दब जाती है बहुत जोर से। और जब वो दबती हैं तो फिर उसके बाद उसमें प्रकाश आते हैं, लाइट्स आती है इधर उधर, ये वो, तो बड़ी सारी चीजें मुझे दिखती हैं। उसमें गुरुदेव की एक परछाई सी भी मुझे दिखती है, मुझे पता लगता है कि वो है। और ये कितनी अनबिलीवेबल चीजें हैं कि कलयुग का मनुष्य जिसका भगवान से कोई लेना देना नहीं था, हम लोगों ने ऐसी कौन सी हमने स्कूलिंग भी की, 10-15-18-20 साल हमने अपनी एजुकेशन को भी दिए हैं और फैमिली को भी दिया है। किसी अगर घर में शादी हो जाए तो हम पागल हो जाते हैं, 1 महीने तक की शादी है, हमने ये करना है वो करना है। इतनी जिस्ट से, इतनी डिवोशन से मुझे नहीं लगता कभी हमने परमात्मा को पीछे भी कभी याद किया होगा। पिछले किसी जन्म की बात करो, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं किया है। लेकिन श्री गुरुदेव कहते हैं कि तू मुझे अपनी हर चीज में, एक हमारी गुरु बहन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो अकेली रहती है, उनके बेटे हैं 2, बट वो रात में आते हैं तो जॉब करते हैं। वो सब्जी बनाती है तो गुरुदेव के साथ क्या बनाऊं, वो बातें करती है उनसे, और वो कहती है कि ऐसे रात भी बीत जाती है, और वो कहती है कि कंचन मेरी रात बीत जाती है और सुबह में थकी नहीं होती। तो इससे ज्यादा मैजिकल आप क्या लोगे कि आपके पति नहीं रहे, आपके बच्चे नौकरी पर चले गए, आप डिप्रेशन में नहीं जा रहे हो। तो मुझे मैं तो इसे एक क्या बोले, गुरुदेव ने कहा ना, किसी ने इसको नाम दिया था वंडर थेरेपी है, वंडर थेरेपी। तो वो वंडर करने मेरे गुरुदेव आए हैं। और जितनी भी चीजें हैं, मुझे नहीं पता देर सवेर, क्योंकि बच्चा जितनी जोर से रोएगा माँ को तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव का साथ हुआ है। तो इसमें तो कोई सोचे ही ना, बीमारी आज ठीक हो रही है, कल हो रही है नहीं हो रही है, वो हमारा सोचने का मुझे लगता है विषय ही नहीं है। विषय समर्पण का है और प्रेम का है, और इनको फील करने का है। क्योंकि जब आप इनकी जब भी हम ध्यान करते हैं तो मैं इनकी अगर कोई बात उस वक्त याद आ जाए तो इतनी जोर से आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है, या आपकी मतलब जब माता कुंडलिनी जो बॉडी में चलती है तो वो फील होता है। तो ये पहले तो नहीं हुआ, या किसी से मेरा कोई दोस्त हो, या मेरी कोई सहेली हो, या मेरा कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, उसने तो मुझे आज तक नहीं बताया। तो इसका मतलब है ये साक्षात परमात्मा, ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये कोई फ्रेम में नहीं है। तो ज्यादा गुरु बहन मैं नहीं समझती कि हम इस दुनिया में आकर के, इस कलयुग में आकर के, और कलयुगी पूरा जीवन जो हमारी लाइफ है जीते हुए हम कुछ और ले लेंगे इस दुनिया से। तो ये आ गए हैं और इनका पूरा फायदा हमें उठाना। बहुत से लोगों को हम लोग भी बताते हैं तो पहले तो लोग सुनते नहीं है, फिर अपने कोई गुरु है या अपनी बात करते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं कि पहले आप अपनी बात बता लीजिए, फिर हम बताते हैं कि हमारे गुरुदेव में क्या खासियत है। तो जहाँ ये खासियत आती है कि फोटो से सब कुछ हो रहा है, एक मंत्र से, और गुरुदेव ब्रह्मलीन हो चुके हैं, और एक फोटो से ऑटोमेटिक योग हो रहा है, इतनी समस्याएं, बस वहीं पे सारे लोग शांत हो जाते हैं। फिर हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी को समझाने की। जो तर्क लोग करते हैं वो शांत यहीं पे हो जाते हैं। मेरा एक अलग विचार है। मेरा इसमें विचार ये है कि अभी आज मेरे पास कोई लड़की पढ़ने के लिए आई, तो उसने मुझे कहा कि हम उल्टे और सीधे काम करते हैं और उसमें हम ये भाव देते हैं कि हम उसको भी याद कर रहे हैं, यानी हम उसमें अपने हो रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा जो मेरी परसेप्शन है, जो मेरी मान्यता है, जो मेरा विचार है, वो ये है कि जब तक गुरुदेव नहीं, उसमें रामायण में आया ना, ते ही जाने जिन दे ही जनाई, और आपको जान के आप ही का हो जाता है वो। तो मुझे ऐसा मतलब पर्सनली फील होता है कि चाहे हम कितनी भी पिच किसी को करें और मैं कितना भी किसी को समझा लूं,
ये जो प्रेम है ये देने वाले भी वही हैं, क्योंकि श्री गुरुदेव ने कहा मैं तेरे अंदर बैठा हूँ, तो जिस बैठे तो के अंदर है, लेकिन जिसे वो चाहेंगे, क्योंकि माँ के 10 बच्चे होते हैं, लेकिन समवेयर एक होता है ना कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर, जो किसी एक बच्चे के लिए थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि अगर हम वो गुरुदेव जब चाहेंगे तो वो चीज आपकी आती है आपने, और वो निखर के आती है। और जैसा मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ है, जैसे अभी यूक्रेन में हो रहा है, एक त्राई वहां मची हुई है, वहां पर अगर अभी इस समय में कोई गुरुदेव की बात करे कि नहीं ये कंफर्टर है और ये आपको इन चीजों से बाहर निकाल, डेफिनेटली वो भी शुरू हो जाएंगे सारे कि यार हम निकलेंगे। उस समय उनको उनका जीसस या जिधर भी इधर उधर वो मानते हैं वो उसको नहीं मानेंगे, जान पे बनाई है, जान पे बनाई है। तो मुझे अनुभव होता है, मुझे कभी भी नहीं लगता कि ये दुनिया सीधे से मानेगी। मुझे ऐसे लगता है कि कोई बीमारी या कोई कुछ ऐसा होगा, क्योंकि गुरुदेव ने कहा ना चमत्कार एक दिन में होगा, अगले दिन दुनिया उठेगी तो दुनिया बदल चुकी होगी। मुझे गुरुदेव की वो जो शब्द हैं वो स्ट्राइक करते हैं बार बार कि रातों रात कुछ ऐसा होगा जिसमें पूरे ब्रह्मांड को, विश्व को ये समझ में आएगा कि जिसे आना था वो आ गया, और वो आकर के चला भी गया और हम सोते ही रह गए। तो जब तक विपत्ति ना आएगी, तो विपत्ति ऐसी नहीं आएगी, जैसे कोरोना आया तो कोरोना में भी लोग बचे हैं और जॉब्स मिली हैं, जब सब कुछ रिवाइव हो गया, दोबारा से सब स्टार्ट हो गया, तो लोग फिर से इंडल्ज हो गए उन चीजों में। और ये बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता कि हमें इतने हजार वर्षों के बाद ये जन्म मिला, दिस और दैट। जब जान पे आती है, गर्दन तक बात पानी आ जाता है, तो फिर हम हाथ उठा के हम पुकार करते हैं, हे गुरुदेव। ये मेरे साथ 3-4 बार लाइफ में हो चुका है, जब मैंने गुरुदेव गुरुदेव हाथ उठा के पुकारा है और वो उसी वक्त आए हैं। बस इतना ही कहना था, गुरुदेव तो खत्म नहीं होगा। नहीं, बहुत अच्छा है। इस तरह से मंच में जब लोग शेयर करते हैं तो हमारे और गुरु भाई बहनों को बड़ा अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है, और यही मोटिवेट करता है कि वो भी अपनी आके कुछ शेयर करें, चीजों को, अनुभव को शेयर करें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपका हमको लगता है गुरु बहन, और आप सेशन को ज्वाइन किया करिए जरूर से गुरु बहन। जी, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और भी गुरु भाई बहन, ये गुरु भाई कुछ सुनील जी हैं शायद, हैंड रेस किया है। गुरु भाई आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपना शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दीजिए प्लीज। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। बाकी जो इस सेशन से जुड़े हुए हैं सभी गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव मेरी। मैं वैसे बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी, मैं 2017 मैं मई दो बहन कैमरा तो मैं लेटी हुई हूँ। मई 2017 से गुरु बहन जुड़ी हुई हूँ मैं बिलोंग करती हूँ रोहतक हरियाणा से। अच्छा जी। हाँ जी, मैंने कई बार अनुभूतियां अपनी बता चुकी हूँ, लेकिन आज तो मैं सिर्फ यही मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आज जैसे मैंने ध्यान किया तो गुरुजी के साथ एक और सफेद कपड़े वाला दिखा। गुरुजी के बिल्कुल व्हाइट कपड़े और किरणें जैसे निकल रही, लेकिन एक साथ में एक और बंदा, उसके थोड़े कम लाइट थे, हाइट व्हाइट से थोड़े कम व्हाइट थे। तो पता नहीं क्या दिखा, ये मैं पूछना चाह रही थी। मैंने कहा पूछूं इस सेशन में क्या है ये। कल मंदिर दिखा था मेरे को। अच्छा। हाँ जी, और परसों जैसे तरह तरह की लाइटें मेरे ध्यान में आ रही थी, कभी ब्लू कभी व्हाइट, जैसे गुरुदेव उसमें किरणें बरसा रहे हैं। हाँ, ये जो लाइट आपको दिख रही हैं गुरु बहन, ये चक्रों की भी लाइट्स होती हैं। तो जो हमारी कुंडलिनी शक्ति चक्रों पे काम करती है जब, तो हमारे जो चक्र हैं उनकी भी अपने रंग होते हैं। तो वो जो, हाँ जी, तो ये जो रंग आपको दिखते हैं वो चक्र के ही रंग दिखते हैं आपको। जो हमको कभी कभी रेड कलर का रंग दिखता है वो मूलाधार का चक्र का होता है, और नारंगी रंग जो होता है वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र का होता है, और जो हमको पीला रंग कभी कभी ध्यान में दिखाई देता है तो वो गुरु बहन हमारे मणिपुर चक्र का होता है। और जो हमारा हृदय चक्र है वो ग्रीन होता है, उसका हरा रंग दिखता है। और जब विशुद्धि चक्र पे होते हैं तो वो हमको ब्लू कलर दिखता है गुरु बहन। व्हाइट किस कौन से चक्र का प्रतीक है? व्हाइट जो होता है, एक हमारा जो आज्ञा चक्र है वो इंडिगो कलर होता है, जिसमें हमारे बैगनी कलर, जिसको आप बोल लें बैगनी और रेड मिक्स। और जो सहस्त्र दल हमारा सबसे ऊपर है चीज,
हाँ जी। वो जो है हमारी वहां पे हमारी वायलेट मतलब कि बैगनी और वाइट रंग की प्रकाश दिखता है गुरु अच्छा बहन। अच्छा। ठीक है, बाकी आज तो ये आप व्हाइट मेरे को यूं पता नहीं क्यों दिखे दो जी ऐसे। अच्छा ध्यान में आपको देखे हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, तो चलिए हम आपकी जिज्ञासा पे प्रकाश डालते हैं। अभी हमारे गुरु भाई हैं रामलाल जी। गुरु भाई हाँ आप मंच पे हैं, तो आप प्लीज इनकी जिज्ञासा पे प्रकाश डालिए गुरु भाई। रामलाल जी गुरु भाई हो, पंकज जी गुरु भाई हो। रामलाल जी गुरु भाई आज हैं मंच पे। पंकज जी गुरु भाई हो। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जी गुरु भाई। पंकज जी गुरु भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। बाद में कर लियो अपना भजन। बेटे सुनूंगा मैं, ये तो ये बाजा खत्म हो जाए। जी गुरु बहन अभी आपकी जिज्ञासा पे प्रकाश डाल रहे हैं हमारे गुरु भाई। तो जो गुरु बहन आपने गुरुदेव को तो देखा अपने ध्यान में, हाँ और जी हाँ जो जी। एक आप दूसरा बता रही हैं कि एक सफेद कपड़ों में मुझे दिखाई दिया हाँ कोई, जी। वो क्या मतलब कोई गुरुदेव की ही तरह थे या कोई लेडीज थी, ऐसा कुछ भी आपको दिखाई दिया? जेंट्स थे जी, जेंट्स थे गुरु बहन। और गुरु जी के साथ जैसे दादा गुरुदेव बैठते हैं ना, जी इनके जी, साथ ऐसे ही बैठे थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो गुरु बहन वो तो फिर आपको दादा गुरुदेव ही एक तरह से वो थे वो अच्छा। गुरुदेव ने आपको दर्शन साक्षात दिए और उनके साथ हमेशा दादा गुरुदेव देते हैं। हाँ इसमें जी। आप वस्त्र या उस पे मत जाइए कि वो वाइट कौन थे, वो दादा गुरुदेव ही हैं, उनके साथ तो वही चलते हैं। गुरुदेव अपने साथ हमेशा दादा गुरुदेव को रखते हैं, तो वो हाँ दोनों जी। का आपको दर्शन हुआ गुरु बहन। अच्छा अच्छा गुरु बहन, और बहुत भी बहुत। और भी आपकी अनुभूतियां हो तो प्लीज बताइए गुरु बहन। नहीं मैं फिर बताऊंगी गुरु बहन, अब तो इतनी है मैंने बता चुकी हूँ पहले। अच्छा, और और भी फिर जो बदलाव आपके अंदर आए हो वो भी बताइए आप। मेरे अंदर ये बदलाव आया जी 5-6 दिन से ना, मेरे को ना जैसे विरक्ति सी हो गई है। अच्छा हाँ, जैसे जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उनसे हम्म, मोह खत्म होने लग गया मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ, और मेरे को जैसे गुरु जी का ध्यान करती हूँ, मेरे को ये जैसे ये लगता है कि ये संसार बेकार है। जी जी और जी क्रोध जी, संभव क्रोध आ पे रहा भी है अब। मेरा, हाँ जी, क्रोध पे भी कंट्रोल है। जैसे गुस्सा नहीं आता मेरे को, और गुस्सा करते रहते हैं लेकिन मैं शांत रहती हूँ। अच्छा अच्छा। शांत रहती हूँ, गुरु जी का मंत्र चलता रहता है। नाद जी, मेरे को ध्यान के समय कम सुनाई देता है, तो मैं गुरु जी का मंत्र ही जपती हूँ। वैसे अच्छा सुनाई देता है मेरे को नाद, सुबह अच्छा अर्ली अच्छा। मॉर्निंग या दोपहर 2 बजे 2-2:30 बजे खूब अच्छा सा जी सुनेगा। जी। लेकिन आज 2-3 दिन से ध्यान में भी मेरे को थोड़ी देर सुन रहा है नाद। हम्म। हाँ जी, लेकिन मेरे को मंत्र जाप बहुत अच्छा लगता है। मेरे अंदर क्रियात्मक बदलाव यही लगा मुझे है कि मेरे अंदर विरक्ति सी आ गई है। हाँ, तो ये गुरु बहन आपकी साधना बहुत अच्छे स्तर पे जा रही है। ये हाँ जी आगे चल के एक समभाव आ जाता है हमारी साधना में, जब हाँ जी। हमको मोह, प्यार, दुख, गुस्सा कुछ भी एक जैसे ही लगते हैं। समभाव में सब में एक ही जैसी भावना नजर आती है हमें। क्रोध में क्रोध नहीं आएगा आपको, बहुत ज्यादा प्यार नहीं आएगा, कोई बहुत खुशी की चीज है तो भी आप सामान्य रहेंगी, दुख आ रहा है तो भी आप सामान्य रहेंगी। ये आपकी साधना का ही पड़ाव है गुरु बहन। हाँ, ये मुझे अच्छा भी लगता है, अच्छी फीलिंग लग रही है 5-6 दिन से। हाँ बहुत हाँ हाँ, अच्छी, फीलिंग अच्छी रहती है गुरु बहन। ये दिमाग तो में बहुत, शांति थी। हाँ जी। जी जी बोलिए।
हाँ, दिमाग में शांति सी बनी रहती है, जी। इससे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, नहीं तो ये तो बहुत अच्छी साधना है आपकी, चल रही है। अब मैं कोई प्रार्थना नहीं करना चाहती गुरु जी से, वैसे मैं जी। प्रश्न भी यहाँ नहीं पूछना चाह रही थी, क्योंकि अपना उद्देश्य तो ऊंचा है, जी जी साक्षात्कार मोक्ष प्राप्त करना है। ये छोटी मोटी अनुभूतियां तो चलती रहती हैं, ये तो देखिए मैं इन पर गुरुदेव ध्यान नहीं देती। जी, ये जो अनुभूतियां होती हैं वो अच्छी अनुभूतियां लोगों को दिख रही हैं, लोग शेयर भी करें, अच्छी बातें शेयर करें, अच्छी बात है वैसे लेकिन तो। हाँ जी, हाँ, लेकिन हमारा ये है कि हमारे अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, हम गुरु के प्रति कितना समर्पित हो रहे हैं, गुरु के प्रसाद को हम कितना बांट रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है हाँ जी, गुरु बहन। हाँ जी हाँ गुरु बहन, मैं एक ये बात ये भी बताना चाह रही थी कि जब जी। मैंने गुरुदेव जी की दीक्षा ली तो मैंने शुरू किया था, मेरा बेटा बीमार है मनोवैज्ञानिक रूप से। अच्छा तो अच्छा। हाँ जी, हालांकि वो बड़ा होके हुआ है, बहुत पढ़ा लिखा है वैसे तो, लेकिन काम हम्म, वगैरह नहीं करता, उसको साइकेट्रिक दिक्कत है। तो मैंने उसके लिए शुरू किया था अच्छा मंत्र अच्छा। जाप। हाँ जी, मैंने कहा कोई ऐसे गुरु जी मिल जाए जिनसे हम्म, कोई दीक्षा मिल जाए तो शायद ये भी नाम जपना। अब मैं उन चीजों को ध्यान ही नहीं देती बिल्कुल भी, मैंने कहा जैसे जिसके कर्म होंगे वैसे ही ठीक होगा, जी जी जी। मेरा ध्यान अपनी साधना में चल रहा है। वो सब आप गुरुदेव लोग की ही कृपा है। हाँ, जब उनको जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ेंगे, हमारे प्रारब्ध के कर्म भी ऐसे होते हैं ना हाँ जो जी, हाँ जी, गुरुदेव के हाँ तक आने नहीं देते हैं, तो हाँ ये जी, सब आप गुरुदेव पे ही छोड़ दीजिए आप। मैंने उन पे ही छोड़ दिया, मैंने कहा वो सब कुछ जानते हैं, मैं मेरे प्रार्थना का क्या तात्पर्य है बताओ। जी जी सारा परिवार जब उनसे जुड़ा हुआ है, कोई करे या जी। न करे, करते तो नहीं सारे। मैंने एक बार मंत्र सबको सुना दिया, सब दीक्षित हैं, बहुत लेकिन अच्छी। करते गुरु जी अपने आप ही लेके आएंगे उनको। मैं अब बस टोकती भी, बस। शुरू जी में तो गुरुदेव। झगड़ा किया, लेकिन हम्म, महेश दत्ता जी बोले आप किसी को मत टोको, अपने आप जी जिसका जब समय आएगा अपने आप जोड़ लेंगे। जी तो जी गुरुदेव। हाँ, अब मैं हमें तो प्रार्थना करती हूँ न, और बस अपना मस्त रहती हूँ सारा दिन नहीं नहीं, इसमें। बहुत बढ़िया है। देखिए हम शरीर से रिश्ते में बंधे हैं, शरीर से हमारा रिश्ता है, आत्मा तो हाँ, सबकी अलग अलग है और हाँ सबके जी, कर्म। तो आपके कर्म अच्छे थे प्रारब्ध के कि आप तुरंत जुड़ गई, और कोई एक बहाने से देखिए आप जुड़ी, क्योंकि गुरुदेव को आपको लेना था गुरु बहन। हाँ जी, तो गुरुदेव आपके ने ही प्रारब्ध, लेना था, ठीक बात है जी। हाँ बहुत मैं अच्छे कर्म थे आपके कि आप वैसे सेकंड में जुड़ गई, और बाकी सबके कर्मों पे आप छोड़ दीजिए, गुरुदेव का है ये तो हमारे कार्य कि कब वो कृपा करेंगे और कब वो सबको लेंगे अपनी शरण में। हाँ जी, हाँ जी जी, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, और भी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा, अपनी अनुभूतियों को शेयर करें प्लीज। अमर दमानी जी का कैमरा ऑन है, प्लीज कुछ कहना चाहते हैं आप तो मंच पे आए। जय जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, आप कहाँ से हैं गुरु भाई? मैं मैं मीरा रोड मुंबई से हूँ। जी, और आप कब सानिध्य हाँ में जी, आए गुरुदेव के? मैं अब 5-6 दिन पहले आया हूँ यहाँ पे अच्छा अच्छा अपने अच्छा। इसमें। मुझे मुझे एक चीज पूछना था कि जी जब भी मैं ध्यान करता हूँ सुबह और शाम, वो हिंगू भाई जो है गुरु भाई, उन्होंने मतलब उनके 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 साथ में करता हूँ। तो जब मैं ध्यान करता हूँ ना तब मुझे कभी कभी मेरे आंखों में से आंसू निकलते हैं, और जी आंसू, और कभी कभी ऐसा होता है कि कल मैंने ध्यान किया था 7:10 को शाम को, तो जी। कल ध्यान किया था तो मुझे ध्यान बराबर नहीं लगा, लेकिन कल सुबह मैंने ध्यान किया था ना 5 बजे, तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा। तो कभी अच्छा। कभी ऐसा होता है कि मैं एकदम चाहता हूँ लेकिन वो ध्यान नहीं होता है, तो जी मुझे ऐसा लगता है कि आखिरकार क्या हो गया होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब वो मजा नहीं आती, वो जो नशा होता है ना, वो फीलिंग नहीं आती है। और कभी कभी आती है और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आती है वो फीलिंग। तो फिर जी। मुझे ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए ऐसे में।
जी गुरु भाई, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि आप गुरुदेव की सानिध्य में अभी 4 या 5 दिन पहले ही आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले 2012 में मैं एक बहुत परेशानी में था, तो मैं इंटरनेट में देख रहा था सब चीज़ें, कुंडलिनी शक्ति वगैरह की बातें देख रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा ये अपना वेबसाइट देखा। तो वेबसाइट देखा तो वहाँ पे महाराज जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो मैंने दीक्षा ले ही ली थी। फिर मैं अच्छा। करता था, और जब भी प्रॉब्लम होता था तभी मैं करता था, और फिर बीच में छोड़ देता था, लेकिन करता था ऐसे। लेकिन मुझे ये मालूम था कि ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगता था मेरे को करते हुए। जी फिर क्या वो माया में थोड़ा पड़ गया, और अभी 5-10 दिन के पहले मुझे काफ़ी स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह का पेन चालू हो गया था। तो अच्छा अच्छा। मैंने सोचा, मैं बोला कि मैंने वो जो दीक्षा लेके छोड़ा था वो मैंने गलत किया, वो कितना अच्छा था, अगर मैं करता तो ये सब मुझे होता ही नहीं। जी तो फिर मैंने ढूँढा, और मैंने नेट से धर्मेंद्र सर का लेक्चर देखा और उनका जी नंबर लिया। फिर मैंने ब ब ब ब नेट में देखा तो हिंगू गुरु भाई जो है, हिंगू जी, उनका नंबर लिया, और फिर मैं जुड़ गया। और मुझे बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है कि भई ये शायद गुरु की आज्ञा थी कि ऐसा मतलब करना जी था मुझे। तो जी अभी जी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सुबह साढ़े से 7 सुबह 5:10 को करता हूँ साधना, और रात को 7:10 बजे 7:10 को भी मैं करता हूँ। और कभी-कभी अच्छा। मुझे ये पूछना था गुरु बहन कि अगर समझ लो कि साधना में मज़ा नहीं आया, मैंने 2 टाइम किया और मुझे ऐसा लगता है कि और एक बार कर लूँ साधना, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं गुरु भाई, ऐसा है कि देखिए, अपना यहाँ पे मैं कोई भी मानवीय बुद्धि नहीं लगानी है। गुरुदेव ने हमें यही कहा है कि 2 टाइम का आपको मंत्र जाप करना है, और 24 घंटे 2 टाइम हुँ। ध्यान करना है, सॉरी, और मंत्र जाप आपको 24 घंटे करना है। ठीक है, इससे ज्यादा मत आप करिए ध्यान को। ठीक है, ये हमारी इच्छा पे नहीं होता, ये गुरुदेव ने जो बताई थी वही करना है। और जो आपने अभी बात पूछी कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, वो मजा नहीं आ रहा है, तो देखिए सब गुरुदेव के ऊपर है गुरु भाई। ठीक है, आपके अंदर जो यौगिक मूवमेंट होंगे वो भी गुरुदेव पे ही निर्भर है। आपके अंदर जितनी जरूरत है वो तभी आपको यौगिक मूवमेंट्स भी करवाएंगे। बेवजह कोई यौगिक मूवमेंट्स नहीं होंगे आपके अंदर, आपके शरीर में। जो आपकी शरीर में सामर्थ्य है तभी वो यौगिक क्रियाएं होंगी आपके अंदर। और ध्यान, आपका ध्यान लगना है नहीं लग रहा है, ये सब गुरुदेव पे छोड़ दीजिए गुरु भाई। ध्यान लगने का मतलब ये नहीं होता है कि हम आंख बंद करके बस बैठ गए वही ध्यान है। ध्यान का मतलब हमारा समर्पण कितना है गुरुदेव से, हम कितना प्रेम कर रहे हैं, गुरुदेव को हम कितना याद कर रहे हैं। केवल ड्यूटी समझ के 2 टाइम्स ध्यान करना है, ये ड्यूटी अगर सोची, तो फिर गुरुदेव से जुड़ाव हमारा नहीं होता। हमें अंदर से प्यार भाव से जुड़ना है गुरु भाई। ध्यान हम एक बार भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा समर्पण है गुरुदेव को, हम 24 घंटे मंत्र के द्वारा याद कर रहे हैं। मंत्र हर समय हमारे गुरुदेव ही छाए हैं। तब आप देखिए, तब आपके ध्यान में जो खुमारी आएगी, जो आप पूछ रहे हैं अभी, वो तभी आएगी जब हम उनके प्रति समर्पित और प्यार से जुड़ेंगे। जैसे हम अपने भौतिक माता पिता से प्यार करते हैं, उसी तरह से ये हमारे आध्यात्मिक पिता है, माता पिता, ये तो सबसे ऊपर है गुरु भाई। तो आप जब इनके प्रति समर्पित होंगे तभी आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी। हर चीज में आप गुरुदेव को शामिल करेंगे, वही ध्यान है हमारा सबसे बड़ा। ध्यान यही बोलते हैं इसी को गुरु भाई। और आपके अंदर इतने और चेंजेस आ रहे हैं, वही समझिए कि आपके ऊपर गुरु कृपा है और आपका ध्यान लग रहा है। इसमें कोई भी विचलन की कोई बात नहीं है गुरु भाई। हाँ जी, पूछिए। मुझे एक चीज़ अच्छी बतानी है कि मुझे एंग्ज़ायटी रहती थी, तो मैं साइकियाट्रिस्ट की दवाई लेता था, जी। और मुझे मुझे लेनी पड़ती थी एंग्ज़ायटी के लिए दवाई। तो हम्म मैंने जब 4 दिन से 3 दिन से मैं ये कर रहा हूँ ना, तो रात को मैं एक्चुअली 2-3 बजे सोता था, बहुत विचार आते रहते थे। अभी मैंने हम्म 8-1 महीने से दवाई छोड़ी है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये दवाई अच्छी नहीं है सेहत के लिए, तो छोड़ दी है, तो काफ़ी स्ट्रगल हो रही है अभी। तो जी मैं रोज़ सोचता हूँ कि ले लूँ दवाई, लेकिन जैसे-तैसे मैं नहीं ले रहा हूँ। और जब से 4 दिन पहले मैंने जब से ये चालू किया है ये मंत्र उच्चारण, तब से मेरे को रात को बहुत अच्छी नींद आती है, ऐसा नशा-सा चढ़ जाता है, और मैं इतना जी अच्छे से सोता हूँ। तो कभी ये एक्चुअली ऐसा लगता है कि कभी ऐसा नशा नहीं होता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मुझे ऐसा नशा नहीं हो रहा है? तो मैं ज़रा वो हो जाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ? नहीं मैं वापस एक बार साधना कर लूँ, ऐसा-वैसा। नहीं गुरु भाई, ऐसी कोई बात नहीं। गुरुदेव ने 2 ही टाइम हमको दिए हुए हैं। आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, और यही कृपा आप सोचिए, आपका ध्यान बहुत अच्छा चल रहा है कि आपके देखिए एंजाइटी खत्म हो गई।
और आपको नींद आ रही है, तो आप पे पूरी कृपा है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आप बस 2 टाइम से ध्यान करिए। और इस समय विंटर भी जा रहा है और गर्मी भी आ रही है, तो हमको बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लेनी है ध्यान करके। तो ये संशय में मत रहिए कि हम 3 बार करें या 2 बार करें। और गुरु भाई चौथमल जी गुरु भाई हैं, एक आपकी कोई जिज्ञासा है तो उस पर शायद प्रकाश डालना चाह रहे हैं। चौथमल जी गुरु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मंच पे आइए गुरु भाई। गुरु भाई जय गुरुदेव। मैं अमर जी गुरु भाई से कहना चाहूंगा कि आपकी साधना पहले से चल रही है, आप गुरुदेव से पहले से जुड़े हुए हैं, और आप जो वो अक्षय आनंद या वो जो नशा जो महसूस करना चाह रहे हैं, तो मैं एक चीज ऐड करूंगा इसमें कि आप गुरुदेव के स्पीच को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने का प्रयास करें। जब भी मंत्र जप अगर बंद होता है या ऐसा समय होता है कि हम बिजी हैं, तो आप उनके ऑडियो जो स्पीच है या फिर वीडियो अगर आप देख सकते हैं मोबाइल में, तो वो साथ रखिए, तो आपको 24 घंटे नशा रहेगा गुरुदेव का। बस इतना सा कहना चाहूंगा गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई ने बहुत अच्छी बात बताई गुरु भाई आपको, कि आप उनकी स्पीच भी जरूर से सुनिए, उनके वीडियोस को देखिए, और मंत्र तो आप कर ही रहे हैं गुरु भाई, तो आपको जरूर वो आनंद भी आएगा। बहुत अच्छी बात गुरु भाई ने बताई। और भी कोई बात कहना चाहते हैं? गुरु भाई आपका माइक म्यूट हो गया है। मैं गुरुजी का जो मंत्र है वो मैं 24 घंटे जब करते रहता हूँ, और करते रहता हूँ, और गुरुजी की स्पीच जो है रिकलेक्ट करते रहता हूँ वो। और उनका एक मतलब उनकी स्पीच में वो जब गुरुजी बोलते ना, समझे नहीं समझे, वो बार बार मुझे आते रहता है कि गुरुजी कैसे ये करते हैं। तो वो बार बार मुझे दिन में कम से कम 1000 बार वो आ जाता है मुझे, जब मैं वो स्पीच रिकलेक्ट करता हूँ। क्योंकि जब मुझे एंग्जाइटी होती है ना, तब मुझे डर लगता है, तो मैं गुरुजी का वचन याद रखता हूँ कि भाई कोई भी बीमारी है, कैंसर, एड्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझे नहीं समझे। तो मैं उससे हौसला लेता हूँ कि गुरुजी ने बोला है सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा। जी गुरु भाई, अभी जो गुरु भाई ने बोला कि आप स्पीच सुनिए, इस स्पीच में हमारे बहुत क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। गुरुदेव की स्पीच में ही बहुत से क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते हैं। तो जब हम गुरु में रम जाएंगे तो आपको वो खुमारी, वो नशा सब कुछ आएगा गुरु भाई। और भी कुछ पूछना चाहते हैं गुरु भाई? नहीं, बस पूछ लिया आपने, काफी मुझे मार्गदर्शन दिया गुरु बहन, उसके लिए धन्यवाद। नहीं गुरु भाई, धन्यवाद की कोई बात नहीं। आप रोज सेशन में जुड़िए गुरु भाई, तो इससे हमको बहुत मोटिवेशन भी मिलता है और हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं हमारे सेशन में जुड़ने से, जब हम किसी अच्छे सत्संग में बैठते हैं गुरु भाई। चलिए, जय गुरुदेव गुरु भाई। और अब अभय सिंह ने भी हैंड रेस किया है गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। अभय सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं तो मंच पे आपका स्वागत है अभय सिंह जी। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि सेशन का समय भी पूरा हो रहा है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए, जो भी आपका प्रश्न है। चलिए, शायद अभय सिंह जी अवेलेबल नहीं है, तो हम हिंगू जी गुरु भाई को से आग्रह करेंगे कि सेशन का समय भी हो रहा है, तो वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें इस सेशन को। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राम जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव अंकल आंटी। रामलाल जी भैया हैं क्या? रामलाल जी भैया हैं क्या? बात करनी चाहिए जरा 2 मिनट। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।